तो आज हम जा रहे हैं सिक्स फ्लैग्स और ये वर्ल्ड्स फेमस एडवेंचर पार्क है। सिक्स फ्लैग न्यूयॉर्क में नहीं है, ये न्यू जर्सी में है और इसका रास्ता तकरीबन 2 से 3 घंटे का है। और सिक्स फ्लैग्स के लिए रास्ता थोड़ा सा लंबा है, बट बीच में रिवर्स भी थे, ब्रिजेस भी थे और साइट सीइंग बहुत थी और हमें बहुत मज़ा आता है और हम स्नैक्स भी लेके गए थे। हम लॉन्ग ड्राइव्स को बहुत इंजॉय करते हैं और फाइनली सिक्स फ्लैग्स का एग्ज़िट आ गया था और सब बहुत एक्साइटेड थे राइड्स के लिए। कार पार्क करने के बाद काफ़ी पार्किंग एरिया हमें वॉक करके जाना होता है और यहाँ पर हम लोगों की फैमिली थी और मानो की एक फ्रेंड हमारे साथ थी और सब बहुत एक्साइटेड थे राइड्स को देखकर और लॉन्ग वॉक के लिए रेडी थे। तो यहाँ पे हम लाइन में खड़े हुए थे और हम इंतज़ार कर रहे थे चेक इन करने के लिए और वेदर अच्छा था, क्लाउडी भी था और कभी कभी सनी भी हो जाता था, तो बहुत अच्छा। और हमने सबसे पहले एंटर होते ही पार्क का मैप लिया और उसके बाद हम लोगों की एंट्री पार्क में हो चुकी थी और हम सब एक्साइटेड थे, हमने चलना वगैरह शुरू किया। तो पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो कॉपीराइट की वजह से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बट मैं यहाँ पे कह रही थी कि किस तरफ चलने वाले हैं और हम डिसाइड कर रहे थे। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि हम फेरिस व्हील पे जाएंगे। ये सामने राउंड वाइट कलर की बड़ी सी राइड फेरिस व्हील कहलाती। तो यहाँ पे मैं नानो से भी पूछ रही थी कि अगर फेरिस व्हील पे जाना है, तो नानो कह रही थी ये बहुत बड़ा फेरिस व्हील है तो उन्होंने नहीं जाना। दूसरे अम्यूज़मेंट पार्क्स में भी हम गए हुए थे तो मैंने इतना बड़ा लाइफ में कभी भी नहीं देखा फेरिस व्हील, बहुत बड़ा था और हाई। और यहाँ पर हम फेरिस व्हील की लाइन में खड़े थे, लाइन भी बहुत लंबी थी और अपनी बारी का वेट कर रहे थे और फेरिस व्हील के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो भी कुछ कहना चाहेंगी आप? हम ऊपर राइड्स जो हैं हम सबसे ऊपर हैं। हम मेरे ख्याल में बादलों में जा रहे हैं, राइट? क्लाउड्स। उससे भी ऊपर है। नहीं जाना। Do you wanna go in that ride? नहीं। And on top of that it's spinning. No way. ये देखें, ये यहाँ पे एक लेक है और यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड है और हर साल मतलब और राइड्स ऐड होते हैं, तो वो राइड वो पर्पल और ग्रीन वो जोकर उस पे मानो गई है और मैं बहुत वरीड हूँ क्योंकि उस पे अपसाइड डाउन है। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या राइड्स हैं राइड्स, ऑल ऑफ देम आर राइड्स। देखो हम कितनी ऊपर हैं। मैंने वाटर राइड्स पे जानी है। वाटर राइड्स पे भी जाएंगे, सब पे जाएंगे। वाटर स्लाइड्स मानो के साथ। ये राइड काफ़ी ऊंचाई पर थी और यहाँ से सारे पार्क का व्यू नज़र आ रहा था और डिसाइड ये किया गया था कि इससे ऊंची जो राइड्स हैं, जैसे इसके पीछे एक नज़र आ रही है, उस पे नहीं जाया जाएगा, लेकिन बाद में सब राइड्स को जो है वो एंजॉय किया गया और सब पे जाया गया। तो फेरिस व्हील स्पिन होने लग गया था और वियर्ड बात ये है कि जब स्पिन होने लग गया था तो डरने लग रहा था और हवा आ रही थी और पूरा व्यू नज़र आ रहा था, तो हमने इस राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पे ईशा कुछ टायर्ड हो गई थी कुछ राइड्स लेने के बाद। ये जो आपको पीछे राइड नज़र आ रही है ये एक वाटर राइड थी जिसकी ये आंखों में से, मुंह में से और नाक में से पानी निकल रहा है और ये एक स्केरी राइड थी और अंदर जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इस वजह से हम इसको अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसके बाद ही हम बम्पर कार्स पे आएंगे और मैंने मम्मा को बहुत ज़्यादा बम्प किया कार के साथ। जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा बम्प किया और हमें बहुत मज़ा आया था, बट इस राइड पे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे ड्राइव करते वक्त क्योंकि वो बाज़ राइड्स में वो फ़ोन ले लेते हैं। हम ये गेम्स खेल रहे थे और हमने क्यूट स्टफ टॉयज़ विन किए।
और उसके बाद हम सबको भूख लग गई थी। हम लोगों ने जो है वो फ्राइड चिकन और फ्राइज़ लिए। खाना बस ऐसे ही था, इतना ख़ास नहीं था। यहाँ पे हम लाइन में वेट कर रहे हैं। इस राइड का नाम सुपरमैन था और ये एक रोलर कोस्टर है। ईशा इस पे रिकमेंडेड नहीं थी, लेकिन बड़ी एज के बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं और ये देखने में बहुत स्केरी और डेंजरस लग रही थी और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी। यहाँ पे हम सारे पार्क का व्यू ले रहे थे। मानो जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ बड़ी राइड्स पे जा रही थी और ईशा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो किस तरफ जाए, और इस वजह से हम बस एक टूर ले रहे थे कि देखें कि किस तरफ कौन सी राइड्स हैं। पार्क काफ़ी बड़ा था और हर एज के लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट थी। इस हिस्से में ये जूनियर थ्रिल सीकर्स में छोटे बच्चों की राइड थी, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की नहीं, 10-11 साल के बच्चों की। लेकिन ईशा यहाँ पर जाने के लिए हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो जाना चाह रही थी मानो के साथ बड़ी राइड्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कोई राइड पे नहीं थी, तो मैं सिर्फ देख रही थी राइड्स पे और एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे मूवी टाउन आ गया था। यहाँ पे सारी मतलब कार्टून्स थी और ऐसी रोलर कोस्टर्स थी। सिक्स फ्लैग्स दुनिया के मशहूर एडवेंचर पार्क में से एक पार्क है। इसमें 19 बहुत बड़ी रोलर कोस्टर्स हैं और यहाँ पर जो है वो ईशा डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी रोलर कोस्टर उसके लिए एज अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर एक आर्केड भी था। आर्केड में बच्चों की मुख्तलिफ़ गेम्स होती हैं जो कि टोकन्स के साथ खेली जाती हैं, जो हमने शाम के टाइम खेलने का डिसाइड किया था। और यहाँ पे हॉलिडे सीज़न का रीत था, अभी तक यहाँ पे था। तो हॉलिडे सीज़न मेरा फेवरेट सीज़न है और मैंने इसको पिक्चर लिया और वीडियो भी लिया। तो इस रोलर कोस्टर का नाम था डेवल और टीवी पे मैंने एड्स देखे थे कि ये वन ऑफ द डेडलीस्ट, फास्टेस्ट और लॉन्गेस्ट रोलर कोस्टर्स थे। पर जब मैं गई थी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि ये वाला राइड क्लोज था, शायद रेडी नहीं था। हाँ, रेडी नहीं था। बट फिर भी मैंने जाना नहीं था इसके ऊपर क्योंकि ये मेरे लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं था, बट मानो के लिए शायद होता। नेवर माइंड। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? फाइनली ईशा मानो के साथ इस रोलर कोस्टर पर जाने के लिए रेडी हो गई थी और ये दोनों इस रोलर कोस्टर पे थी जो कि बहुत फास्ट और स्केरी थी और इन्होंने इस पे बहुत इंजॉय किया। ये एक और रोलर कोस्टर थी जिसका नाम जोकर था। इस पे छोटे बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे। इस पे मानो अपनी फ्रेंड के साथ गई। तो ये एक बोर्ड था और ये स्पिन होता था और बहुत फास्ट स्पिन होता था और मैंने बहुत इस राइड को एंजॉय किया, बट जब इसके ऊपर उतरी तो बहुत डिजी। बाय बाय। इट्स अ वाटर राइड। ये इस वाटर राइड का नाम स्कल माउंटेन था। इस पे मानो हमें भी आने के लिए इंसिस्ट कर रही थी और बता रही थी कि ये इतनी स्केरी नहीं है। ये एक इंडोर राइड थी लेकिन सब ने इसको बहुत एंजॉय किया और हंसते हुए वापस आए। सब लोग वाटर पार्क के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये वाटर पार्क की तरफ ही जा रहे थे, जो कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद पता चला कि वो कोविड की वजह से इस साल बंद है। ये बैठ गया है? हैं? हाँ। इतने छोटे अगर बच्चे जा रहे हैं तो फिर इट्स फाइन।
फाइनली इस राइड पर सब जाने के लिए राज़ी थे क्योंकि ये ज़्यादा स्केरी नहीं लग रही थी। और बहुत फन था। तो ये बहुत टॉल राइड था और ये मैं मानो के फ्रेंड के साथ गई थी और मुझे पता है मैंने कहा था मैंने नहीं जाना बट मैं चली गई थी। तो मैं इस राइड पे बहुत ज़्यादा स्केर्ड थी कि क्या होगा, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि जब ऊपर जा रहा था स्पिन हो रहा था, बहुत विंड आ रही थी और बहुत रिफ्रेशिंग था, इतना स्केरी नहीं था। और ये सबका फेवरेट कैरोसेल था और हम लोग अपनी टर्न की वेट में लाइन में खड़े थे और ये मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल राइड है और ये बहुत मज़ा आता है इसकी। It's okay. No, I want her on my chicken. Let her sit on the horsey. ये राइड मुझे बहुत पसंद है। इस राइड पे वो स्पिन होता है और मैं टी कप के अंदर भी स्पिन करती हूँ। इट वाज सो फन। यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा था और मानो ने पार्टिसिपेट किया था। आपने हैंग होना था बार के ऊपर 120 से। Mano, you can do it. उसका ब्लॉक है। Alright, 3, 2, 1, drop! Alright guys, those of you interested, it's only $8 split. You got it, girl. Time बता दो if you might fall. You have what time? नहीं टाइम से कितने? You are accurate. मानो ने बहुत कोशिश की लेकिन ड्यूरेशन जो था वो बहुत अनफेयर था और लंबा था, इस वजह से वो नहीं कर सकी। तो वापसी का टाइम हो गया था और हमने रास्ते में एक M&M थीम बस देखा और इस पर लिखा हुआ था #NeverStopSummering और इसका मतलब ये था कि समर में फ़न होता है। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। हम 6 फ्लैग्स गए, बहुत फ़न था। बाय बाय।